क्या अगर वसुंधरा राजे को आगे किया जाता तो शायद परिणाम और बेहतर हो सकते थे? वसुंधरा जी ने अपनी सीट को सबसे बड़े अंतर से जीता है जी। और किसी प्रकार की गुटबाजी मुझे तो नहीं दिखी। मैं भी प्रदेश का महामंत्री हूँ, हाँ, बिल्कुल। 50 बरस से संगठन में काम करता हूँ। पूरी पार्टी ने एक मुखी होकर एक दिशा में पूरी ऊर्जा के साथ काम किया। जीत हार के कई सारे फैक्टर होते हैं, उनको एनालाइज करके समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आपने खुद ने ही कहा कि वसुंधरा राजे जी के बेटे दुष्यंत सिंह अच्छे मार्जिन से जीते हैं। कहीं और वो मेहनत करती क्योंकि प्रचार सिर्फ उन्होंने झालावाड़ 12 की सीट पर ही किया। अगर कहीं और जाती तो शायद परिणाम बेहतर हो सकते थे। आखिर इनएक्टिव क्यों दिखाई दी? मुझे तो कहीं नेगेटिव दिखी नहीं। राजस्थान का मैनचेस्टर कहे जाने वाले भीलवाड़ा के नए नवेले सांसद दामोदर अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं और दामोदर जी सबसे पहले तो जीत की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। 3.5 लाख के अंतर से आप जीत करके आए हैं और रिकॉर्ड तोड़ जीत कही जा सकती है। धन्यवाद। भीलवाड़ा का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प रहा। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने उस सीट को हॉट सीट बनाया। बिल्कुल। श्रीमान सीपी जोशी साहब के सामने मुकाबला रहा। बुजुर्ग होने से मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जनता ने नरेंद्र भाई मोदी के लिए आशीर्वाद दिया और एक बड़े अंतर से कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करके मुझे जिताया। वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन रहा। मेवाड़ की हॉट सीट की बात आपने खुद ने कह दी है, लेकिन आपको मेवाड़ का मोदी भी कहा जा रहा था, उसके पीछे क्या वजह है? और नरेंद्र मोदी से आपकी नज़दीकियों की चर्चा तो ख़ैर पहले भी हुई जब आपको टिकट मिला, अंतिम समय में टिकट मिलना और दूसरी बात कि भीलवाड़ा से ही सुभाष भेड़िया का टिकट काटा गया और वो व्यक्ति जो 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत कर के आए और ये कहा जाता है कि चाहे मरण हो, जन्म हो, कोई भी छोटा प्रोग्राम हो, सुभाष भेड़िया की उपस्थिति नज़र आती थी। लेकिन उसके बाद आपको प्रत्याशी बनाया गया, उसके पीछे क्या वजह रही? किसी का टिकट नहीं कटा। सुभाष जी भेड़िया साहब को पार्टी ने 4 बार लोकसभा का टिकट दिया है, बिल्कुल। एक बार विधानसभा का दिया है। पार्टी का नेतृत्व तो तय करता है कि इस बार किसको लड़ना है और हम भी 50 बरस से वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको लगा कि ये बेहतर उम्मीदवार होगा। तो यहाँ काटने और जुड़ने का कोई सवाल नहीं है और भीलवाड़ा को विकास की तेज गति की आज आवश्यकता है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर दुनिया में अपना नाम रखता है और स्थानीय राजकीय पॉलिटिक्स जो राजस्थान की रही, उससे हमको टेक्सटाइल पार्क से वंचित कर दिया गया। अब मेरा सर्वोच्च प्राथमिकता से प्रयास रहेगा कि वहाँ टेक्सटाइल पार्क आए, नई हाईटेक इंडस्ट्रीज आए और उससे रोजगार का सृजन हो। इसी प्रकार से वहाँ सिरेमिक जोन का एक प्रस्ताव था, क्योंकि रोजगार का सृजन किए बिना आम आदमी की बाइंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया जा सकता, वही उनको बेहतर ज़िंदगी दे सकता है। मेरा उस पर सबसे ज़्यादा फोकस है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, उसके लिए कनेक्टिविटी पर जोर देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना होगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और केवल भीलवाड़ा शहर की बात करें तो आज भीलवाड़ा शहर में ट्रैफिक की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बेहद खराब है। तो मैं अभी तुरंत एकदम कैसे ट्रैफिक को ठीक किया जा सकता है उस पर सबसे पहले ध्यान दूंगा और भीलवाड़ा में किस प्रकार से शिक्षा और चिकित्सा के उच्च तकनीक के संस्थान आ सकते हैं, कैसे वहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल और पर्याप्त बिजली मिल सकती है, ऐसी बेसिक चीज़ों पर मेरा ध्यान फोकस रहेगा। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम इन 5 वर्षों में हम लोग कर पाए। जी। आपने पानी का ज़िक्र किया क्योंकि समस्या वहाँ पर पानी की भी है, ट्रैफ़िक का ज़िक्र आपने किया, ट्रैफ़िक की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, चिकित्सा का आपने ज़िक्र किया, तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, लेकिन लोगों को फिर भी इलाज जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? बेशक इलाज में बेहतर करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एमजी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है। हमारे राज्य में वहाँ मेडिकल कॉलेज आया है और मूल रूप से मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर्स की कमी है। तो डॉक्टर्स की कमी एक दिन में तो पूरी हो नहीं सकती। पिछली कांग्रेस की सरकारों ने दूरदर्शिता से काम नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश में जितने
मेडिकल कॉलेज थे, इन 10 वर्षों में 2 गुने से ज़्यादा किए हैं। उसका जो इम्पैक्ट है वो 6 साल बाद आता है। मैं समझता हूँ 2-3 साल के अंदर जो डॉक्टर की स्क्योरसिटी है, कमी है, वो जब दूर होगी तो हमारी मेडिकल सुविधाएं निश्चित रूप से बेहतर होंगी और हम भी इसको प्राथमिकता से पूरी कोशिश करेंगे। अब जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, आपने टेक्सटाइल पार्क का जिक्र किया। सरकार एनडीए की थी, बीजेपी की थी, क्षेत्र में बीजेपी के ही सांसद थे, लेकिन उसके बाद भी टेक्सटाइल पार्क की ये कमी पूरी नहीं हो पाई। और जिस सिटी के नाम से उस क्षेत्र को जाना जाता है, उसके बावजूद भी वहाँ पर टेक्सटाइल पार्क नहीं बन पाया। क्या वजह रही? क्या सुभाष भेड़िया जी ने ये नेतृत्व करने की कोशिश नहीं की? क्या उन्होंने हमारे सांसद सुभाष जी भेड़िया ने इसके लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन मैडम आपको ध्यान में नहीं है, बजट में टेक्सटाइल पार्क की घोषणा हुई, परंतु उसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को देना था और उस समय अशोक गहलोत जी की सरकार थी। उन्होंने इस टेक्सटाइल पार्क को भी राजनीति के हत्थे चढ़ा दिया और उन्होंने प्रस्ताव भेजा जोधपुर का, ताकि नहीं हो तो हमारे गजेंद्र सिंह जी की बदनामी हो। जबकि जोधपुर में एक पावर लूम नहीं है, 1 मीटर कपड़ा नहीं बनता है, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में वो प्रस्ताव निरस्त हो गया। तो ये एक पॉलिटिक्स का गेम खेला राजस्थान की जनता के साथ अशोक गहलोत ने। लेकिन अब हमारी 2 इंजन की सरकार है, हमारी सरकार राज्य में, हमारी सरकार वहाँ है और हमारे भजन लाल जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और भजन लाल जी का भी मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि हमने जो जन घोषणा पत्र में वायदे किए उसमें से 45% वायदों को उन्होंने 6 महीने में पूरा किया है। मैं नहीं समझता अब कोई दिक्कत है, इस बजट का इंतजार है। टेक्सटाइल पार्क की घोषणा होते ही हम राजस्थान सरकार से भीलवाड़ा का प्रस्ताव भिजवाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है। मैं खुद टेक्सटाइल से 40 साल से जुड़ा हूँ, मैं खुद टेक्सटाइल फेडरेशन का अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए मैं टेक्सटाइल की समस्याओं को बहुत बारीकी से, गहराई से जानता हूँ। मुझे विश्वास है कि इसका समाधान अब जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, चूंकि संघ के बेहद करीबी और साथ ही साथ राजनीति का इतना लंबा अनुभव आपको है, क्या राजस्थान का जो परिणाम है वो आशा के अनुरूप था? क्या आपने सोचा था कि 11 सीटें आप लोग गंवा देंगे? परिणाम जो भी है सबके सामने है, बैठकर इस पर विचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति पर कभी दोषारोपण नहीं होता, जॉइंट वेंचर की सामूहिक निर्णयों की पार्टी है। वापस बैठकर विचार विमर्श करेंगे, कोई कमी बेशी रही तो उसको ठीक कर लेंगे और अगली बार बेहतर परिणाम लाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। बेशक कमी तो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के ऊपर आप लोग आरोप लगाते थे कि वहां पर गुटबाजी है। आपको ऐसा लग रहा है बीजेपी में भी गुटबाजी थी? क्या अगर वसुंधरा राजे को आगे किया जाता तो शायद परिणाम और बेहतर हो सकते थे? वसुंधरा जी ने अपनी सीट को सबसे बड़े अंतर से जीता है जी। और किसी प्रकार की गुटबाजी मुझे तो नहीं दिखी। मैं भी प्रदेश का महामंत्री हूँ, 50 बरस से संगठन में काम करता हूँ। पूरी पार्टी ने एक मुखी होकर एक दिशा में पूरी ऊर्जा के साथ काम किया। जीत हार के कई सारे फैक्टर होते हैं, उनको एनालाइज करके समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आपने खुद ने ही कहा कि वसुंधरा राजे जी के बेटे दुष्यंत सिंह अच्छे मार्जिन से जीते हैं। कहीं और वो मेहनत करती, क्योंकि प्रचार सिर्फ उन्होंने झालावाड़ 12 की सीट पर ही किया। अगर कहीं और जाती तो शायद परिणाम बेहतर हो सकते थे। आखिर इनएक्टिव क्यों दिखाई दी? मुझे तो कहीं इनेक्टिव दिखी नहीं, वो सक्रिय थी जब भी तो सर्वाधिक मतों से जीते हैं। एक और सीट हर पर, आदमी बाकी जब सीट चुनाव लड़ता है तो स्वयं पर फोकस करता ही है। आज मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ, लेकिन मैंने खुद ने चुनाव लड़ा तो मैं भीलवाड़ा से बाहर नहीं जा पाया। ऐसा होता ही आया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी चुनाव लड़ा तो उन्होंने आधा समय बड़ी मुश्किल से दूसरी जगह दिया है, क्योंकि उनको स्वयं को भी जीतना होता है। तो ये कारण रहे होंगे, बाकी इनएक्टिव नहीं थे। कहीं भी किसी प्रकार का मतभेद राजस्थान में मेरे को तो कहीं दिखता नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। जल्द ही मंत्रिमंडल की विस्तार की भी बात चलेगी और राजस्थान का कोटा, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार आधा रह गया है। क्या लगता है कि किनको जगह जो है वो मिल सकती है, अगर किसी को फोन आया हो पीएमओ से? आपको आया है? दिस इज टोटली डिस्क्रिशनरी। पीएम साहब जो चाहते हैं हो जाएगा, उनको अपनी टीम बनानी है। भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी के द्वारा जो आदेश मिलता है उसकी पालना करना अपना धर्म समझता है। तो जिसके भी भाग्य में होगा और जिसकी भी उपयोगिता होगी बता दिया जाएगा, कल शाम को ये पर्दा हट जाएगा। हम लोग इसको लेकर बहुत क्यूरियोसिटी में नहीं है और जो भी होगा पार्टी और देश के हित में होगा। जी।
बिल्कुल, तो जो भी होगा वो देश के हित में होगा और रविवार शाम इस बात से पर्दा भी हट जाएगा कि पीएम मोदी की मंत्रिमंडल में राजस्थान से कौन मंत्री बन रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दामोदर अग्रवाल जी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।